बोलिए माता आशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणी परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। जय माता की, जय गुरुवर की। मैं अपने बारे में गुरुवर से जब से जुड़ा हुआ हूँ तब से अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल आडंबर पाखंड और पाप दुनिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि जिनको थोड़ा बहुत सा ज्ञान आ जाता है वो ये सोचता है कि मैं तो गुरुवर का मुकाबला कर लूँगा। गुरुवर कोई साधारण चीज़ थोड़ी है कि गुरुवर को कोई मुकाबला कर सकता है। गुरुवर तो वो शक्ति है जो गुरुवर ने स्वयं अपना परिचय दिया है कि मैं कोई देवी देवता का अवतार नहीं हूँ, मैं तो एक सच्चिदानंद परमहंस का अवतार हूँ जो इस युग में संत की कड़ी में पहले से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी उसी कड़ी का एक अंश हूँ। तो गुरुवर के बारे में जब से मैं जुड़ा हुआ मैं अपने आप को बता रहा हूँ। 2007 में जब सबसे पहले ग्राम प्रधानी का चुनाव था तो मैं अपने गांव के पास में महोबा गया था पर्चा छपवाने गया था। तो हमारी बहन और बहनोई कबरई में रहते हैं, तो कबरई में उन्होंने बताया सबसे पहले कि यहाँ पे उस समय पर मैं सिगरेट पीता था, सब कुछ करता था, मतलब जो भी होता था। तो उनने बताया कि भैया ये सिगरेट वगरेट पीना सब बंद कर दो और आप एक काम करो कि जय माता जय गुरुवर का जो स्थान है व्यवहारी में वहां पर जाइए, गुरुवर का स्थान है वहां पर जाकर आप मतलब जाइए। तो मैं उनको भैया चलेंगे, जब टाइम मिल जाएगा तो चलेंगे। तो हमारी भांजी ने कहा नहीं गुरुजी की ये फोटो लगी हुई है, बगल में ये फोटो लगी हुई है, तो उस फोटो को देखो और इसमें ऐसे देखो, शायद आपको मतलब नशा वशा जो भी आप करते हो, गुटखा वगैरह और सिगरेट वगैरह पीते हो, उल्टा सीधा जो भी मतलब है सब छूट जाएगा तुम्हारा। सुबह एक बार तुम गुरुवर को देख लो। तो आज का दिन है कि वो दिन है जब से मैंने गुरुवर जी की छवि में देखा था, मात्र छवि में देखा था। छवि में सामने देखने के बाद भी आज तक का प्रण है कि मैं ना तो गुटखा बीड़ी सिगरेट की तरफ देखा नहीं होगा कि कैसा होता है। फिर इसके बाद में 2010 में मैंने गुरुवर के आश्रम में जाकर के गुरुदीक्षा प्राप्त की। सपरिवार गया, फैमिली सहित बच्चे समेत सब सपरिवार वहां पे गया। इसके बाद में मेरी एक बच्ची हुई जिसका नाम रीता है। बच्ची हुई रीता हुई तो उसको पंडितों ने बताया कि इस बच्ची को कोई वो ग्रह दोष है, इसके कारण ये बच्ची ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी और ये बहुत ही शीघ्र खत्म हो जाएगी। तो हमने सोचा कि बच्ची हुई है, चलो गुरुवर जी क्या समझाते हैं, गुरुवर जी की यहाँ गुरुदीक्षा दिला देंगे। जबकि बच्ची हमारी उस समय पे 3.5 साल की थी। तो हमने बच्ची को और हमने सपरिवार वहां पर जाकर के, मैं और मेरी पत्नी और बच्ची जाकर के वहां पे गुरु जी के आश्रम में गुरुदीक्षा प्राप्त की। हमने गुरुदीक्षा प्राप्त करने के बाद में नवरात्रि में हमने गुरुदीक्षा प्राप्त की और जाकर के गर्मियों के टाइम पर हमारी बच्ची गर्मियों पे जो पौसरा होता ना जिसमें माने जानवरों के पीने के लिए पानी भरते हैं, तो वहां पर बच्ची हमारी नहा रही थी। तो किसी ने मतलब किसी गांव के आदमी ने उसको दबकाया कि भागो यहाँ से, यार क्या कर रहे हो। तो बच्ची मेरी वहां पर जब मैं दौड़ के कारण और वो कुएं में जाकर गिर गई। 3-4 बच्चे जो गांव के थे वो सीधे भाग गए, अपने अपने घर में जाकर के छिप गए। तो मेरी बड़ी बच्ची थी तो वो कह रही थी रीता ऊपर आ जा, और ये मतलब कि तू कुआं में गिर गई है। तो निकाला, ना किसी को चिल्ला रही थी ना किसी को बात कर रही थी। तो उस समय पर बच्ची माने कुआं के चारों तरफ पत्थर लगा हुआ, पत्थर था, घेर के चारों तरफ से पत्थर था, बीच में थोड़ा सा मतलब पानी भरा हुआ था, गहराई कम से कम 10-15 फुट उसमें पानी भरा हुआ था, पानी गहराई थी। और वो 3.5 साल की बच्ची मेरी तैर रही थी। जब गांव के आदमी ने देखा जाकर के और वहां पर देखा ना तो 3.5 साल की बच्ची तैर रही थी। और वो उसके मन में ये उत्साह था कि मतलब वो हंस रही थी और उसकी हंस रही थी और कह रही थी मैं तैर रही हूँ, मेरे साथ में मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे पीठ में ऐसे हाथ लगाए हुए हैं और गुरुजी कह रहे हैं रीता तू भी तैर और मैं भी तैर रहा हूँ। कम से कम 1 घंटा बाद जब मैं अपनी किराना की दुकान बंद करके वहां पे आया तो मेरी बच्ची को मतलब गांव के आदमी ने कुआं से निकाल लिया था। निकालने के बाद में बच्ची के चेहरे में मुस्कान थी और हंस रही थी और पूछा कि रीता तुम कुआं में गिरी, तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ तो नहीं हुआ। जबकि गर्मियों में कुआं में पानी बहुत कम होता है और वो चारों तरफ से पत्थर से घिरा हुआ था, किसी भी प्रकार की ये खरोंच तक नहीं आई थी बच्ची को। ये गुरुवर का ही चमत्कार है। पहली घटना। दूसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी स्वयं की बता रहा हूं। दूसरी घटना मेरी ये है कि हमारे गांव से कम 15-20 आदमी परे परे परिक्रमा करने चित्रकूट जा रहे थे। तो उन्हीं के साथ में मेरा छोटा भाई पर उनके साथ में गांव वालों के साथ में पूरा लेट करके और परिक्रमा करने चित्रकूट गया। चित्रकूट परिक्रमा करने गया तो इसमें क्या हुआ कि ये चलते चलते चल्ला के आगे, मैं चल्ला क्षेत्र का रहने वाला हूं, और चल्ला के आगे जैसे निकलते हैं तो क्या नदी पड़ती है, नेहरा घाट के पास से हम लोग निकले तो वहां पे क्या नदी हमको पड़ती है।
तो हम लोग क्या थे, साइकिल में सामान रखे थे, और जो 10-15 लोग थे गांव के आदमी, वो कह रहे थे चलो जब तक इनको लेट लेट के आना है, जब तक हमारा सामान वामान निकाल करके और नहीं जाएंगे आगे चल के। तो गांव के बच्चों ने, लड़कों ने जो भी साथ में थे हमारे, उन्हें सब सामान वामान रखा और जाकर के उसी नाव में जाकर के नाव को खोला, ना केवट ना कोई न था, उसी नाव खोला और चला करके वो सीधे नाव के उस पार ले गए। नाव के उस पार ले जाने के बाद में गांव के आदमी थे, मेरे को कहते बाबा पानी में कितनी गहराई है, पानी कितना गहरा हुआ है। तो मैंने कहा वैसे बताया कि नाव पहले पकड़े हुए था, मैंने बताया इतना गहरा। वो कह रहे नहीं, दोनों हाथ छोड़ के बताओ ऐसे करके कि पानी कितना गहरा हुआ है। तो मैंने जाकर के, मेरे दिमाग में ना, मैंने सोचा कि कोई ज्यादा दूर नहीं है, मैं तो पैर के निकल जाऊंगा। मेरे अंदर में ये भावना उठी कि मैं तो ना पैर के ही निकल जाऊंगा। तो एक लड़का बोला कि बाबा कितना गहरा, तो मैं जाकर के जब उसमें सीधे चला, तो मैं सीधे जाकर चला गया अंदर, मतलब काफी गहरा था वो, और मैं चला गया गहरा। तो मैंने पैरने की कोशिश की, मैं पैर लेता था पानी में, पैर लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे पैरों में चारों तरफ से नदी के अंदर जो खजा होता है, वो खजा के कारण मेरे पैर दोनों बन चुके थे। तो जहां पर गांव के आदमी, वहां पर जो परे परे जो लेट के परिक्रमा करके आ गए थे, वो भी आकर के पार में बैठ गए थे, और जो गांव के आदमी थे वो भी पार में आ गए थे, और जो केवट था वो भी पार में आके बैठ गया था। तो उस समय पर मैंने उनसे सहायता मांगी, भैया मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो। कोई भी आदमी मुझे बचाने के लिए नहीं आया, और वो केवट ऊपर से गाली ऊपर से दे रहा था कि तुमने अपने मन से यदि मेरी नाव छोड़ के ले गए हो तो मैं किसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं। तो गांव के आदमी कहते भैया हम तो नदी में आ नहीं सकते हैं, तुमने जैसा किया तुम भोगो, हम कि मतलब कोई हमारी सहायता करने उस समय पर नहीं आया। तो मैं काफी देर तक तैरता रहा, तैरते तैरते मतलब पैरों की वजह से थक गया, मेरे पैर बंधे हुए थे उसी खजवा से, तो बने हुए थे। तो मैंने सिर्फ क्या किया कि गुरुवर का नाम लिया, वहां पर ही मैंने ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, ओम जगदम के दोगा नमः, आंख म्यूट करके और ऐसे ऊपर को सिर करके सिर्फ गुरुवर का और माता रानी का 5 बार गुरु मंत्र और 5 बार चेतना मंत्र का मैंने जाप किया। इस समय पर उसी जगह पर जहां पे मैं डूब रहा था, उसी समय पर मेरे नीचे एक पत्थर फंस गया। तो पत्थर में जैसे मैं खड़ा हुआ तो मेरे पानी यहां से आ गया अचानक। तो गुरुवर का चमत्कार है, नहीं क्या है, ये गुरुवर का चमत्कार है। गुरुवर को आप कहते हो, गुरुवर माने ये बताता, भविष्य की बात है तो सब कोई बता सकता है। हमारे यहाँ की कोई जादू मंत्र टोटका टाने करने वाला होता है, वो आपके भविष्य की बातें बता देगा, आपके वर्तमान में बता देगा। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, उसको समझने पर गुरुवर वहीं पर आपको सहायता प्रदान करता है। जैसे सच्चा गुरु कहते हैं, जो हमारे परमहंस योगी श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी हमारे चेतनामान गुरु हैं, जो हमें पल प्रतिपल उसका एहसास 24 घंटा कराते हैं। मैं कोई ज्यादा वो नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बात में बता रहा हूं, मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं कि मैंने जब से गुरु दीक्षा प्राप्त की है तो मैं स्वयं के बारे में ही बता रहा हूं। और तीसरी आपको बता रहा हूं, तीसरी दुर्घटना भी अभी नवरात्रि में गुरुवर जी का महाशक्ति शंखनाद हुआ था। इसमें मैं और मेरी 2 बच्चियां और मेरा लड़का, हम सीधे मोटरसाइकिल से और सीधे गुरु जी के आश्रम आ रहे थे। रात को 10-11 बजे हम बेला आ गए। बेला में माता का जागरण चल रहा था, तो मैंने रात को माता का जागरण देखा। जागरण देखने के बाद में जैसे 12-1 बजा, तो मैंने गांव के लोग हैं पूछे कि कहाँ जा रहे हो, क्या कुछ है। उनको आराम से अपना जैसे भी धीरे धीरे आराम से निकल जाएंगे। तो जैसे ही हम बेला गांव के लिए जैसे मुड़ना पड़ता है, गुरु जी के वहां के लिए आश्रम के लिए बेला से मुड़ना पड़ता है, तो बेला से हम 1-1.5 किलोमीटर चले थे। तो किसी ने रास्ते में, मेरी मोटरसाइकिल में लाइट की बत्ती कम थी, इसलिए मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहां पर पल प्रतिपल मतलब इतने बार ट्रकों की रोशनी आ रही थी, तो जो लाइट थी ना, वो आगे का फॉक्स ना दिखा करके और सीधे जा करके किसी का ट्रक खराब हो गया, तो उसने रास्ते में पत्थर लगा रखे थे। ऐसे पत्थर लगाए, तो वहां पे हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गई। और जहां पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जस्ट उसके मतलब 1 बीता नाप के देखो जाए ना, तो 1 बीता के दूर से मेरे जहां पर मैं पड़ा हुआ था, उससे ट्रक निकल रही थी, उससे बार ट्रक निकल रही थी। तो गाड़ी में हम लोग 3 मतलब मेरे पास में 2 बच्चियां थी और एक लड़का, 3 और चौथा मैं था। बच्चों को मैं आगे बैठा हुआ था। 4 में से किसी भी आदमी को, किसी भी सदस्य को एक खरोंच तक नहीं आई थी कि एक्सीडेंट होता क्या है। तो उस समय पर गुरुवर जी 1 बजे रात को बेला रोड पे मुझे साक्षात दर्शन वहां पे हुए। गुरु जी के मैंने साक्षात दर्शन किए, गुरु जी को प्रणाम किया और वहां परे। ये होता है चेतनावान गुरु की चेतना। जैसे आप कहते हो कि फलाने को हम ये बता देंगे, दिमागी को हम ये बता देंगे, गुरुवर की जो चेतना होती है ना, वो चेतना कार्य करती है गुरुवर की। तो गुरुवर ने 3 बार मुझे बिल्कुल ऐसे बचाया है कि बिल्कुल मृत्यु के घाट से ही बचाया है। मैं आज तक नहीं होता, शायद मैं गुरुवर के उसमें नहीं जुड़ा होता, मेरे साथ में शायद ये रक्षक नहीं होता,
तो मैं इस समय पर दुनिया में जिंदा नहीं होता, गुरुवर से गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होता तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं होता है, तो मुझे अपनी आत्मा में एहसास हो रहा है। तीसरा, एक चौथी दुर्घटना आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चियां हो रही थी, तो गुरुवर ने एक यज्ञ किया था। उसमें कहा था गुरुवर ने कि जिसको जो अपने मन से मांगना हो, इस यज्ञ में मन इस शिविर इसलिए चल रहा है, इस शिविर में जो अपने आत्मा से मांगेगा, आज तक मैंने किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं कि तुम्हारा लड़का होगा, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं, तो मैं हाथ उठा कह रहा हूं कि इस शिविर में जो कोई आदमी आएगा और अपने मन की मुरादें जो मांगना चाहेगा उसको वो मिलेगा। तो हमने गुरुवर से जाके प्रार्थना की, मूल धुन में प्रार्थना की, हे गुरुवर हमारे बच्चियां तो हो गई हैं, 4 बच्चियां हो गई हैं गुरुजी, तो हमें एक बच्चा चाहिए, बस हमें एक लड़का दे दो गुरुजी, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो गुरुवर के यहाँ हमने वहां मूल धुन में ये प्रार्थना की, 40 भवन में हमने 40 का पाठ किया और गुरुजी के चरणों में सिर्फ निवेदन रखा। गुरुजी से बताया नहीं, तो सिर्फ मूल धुन में हमने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी, गुरुवर जी हमारी बच्चियां तो गई हैं, 4 बच्चियां हो गई हैं और हमें एक बच्चा की प्राप्त की इच्छा है, तो एक हमें बच्चा दे दो। तो गुरुवर जी ने उसी नवरात्रि के बाद में हमारी पत्नी के गर्भ में बच्चा पैदा हुआ और वो 9 महीने के बाद में बच्चा पैदा हुआ, जो आपकी अभी इसी नवरात्रि में जब हमारे एक्सीडेंट होकर के सीधे आश्रम आए, तो उसी बच्चों को हमने गुरुवर जी के यहाँ चरणों में उसी को गुरुदीक्षा दिलाई और गुरु जी का आशीर्वाद दिलाया। मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी वो 3-4 दिन से सोच रहा था कि सब कोई वीडियो बना रहा, मैं भी बनाऊं एक आध वीडियो। जय माता की, जय गुरुवर की। समस्त देशवासियों को पाखंड से दूर रहना है, सच्चे गुरु की शरण में आ जाओ। संसार में सबसे सच्चा गुरु यदि है तो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज है, और यहाँ वहां के भटकावे में मत आए। किसी प्रकार की मतलब कोई आपको जिज्ञासा हो तो सीधा समझा करके उसका समाधान वहां पर मिल जाएगा आपको। समस्त देशवासियों को मेरी जय माता की, जय गुरुवर की।